हेलो गाइज, इस वीडियो में आज हम लोग बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन है ऑप्शन 1 carrier protein only along the concentration gradient, carrier protein and ATP only along the concentration gradient, carrier protein ऑप्शन 3 है carrier protein only against the concentration gradient, ऑप्शन 4 carrier protein and ATP against the concentration gradient। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैरियर प्रोटीन ओनली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जहाँ जहाँ एटीपी दिया हुआ है वो तो ऑप्शन नहीं होगा। एटीपी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एटीपी का यूज नहीं होता है। इसको हम एनसीईआरटी से भी दिखा देते हैं। इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर कितना है 176 पेज नंबर 176 पेज नंबर में। तो 176 पेज नंबर ये है 176 पेज नंबर। इसमें है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे दिया हुआ है द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स solubility in lipid, the major constituent of membrane. Substances soluble in lipid diffuse through the membrane faster. जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू फास्ट मूवमेंट होता है उसका। सब्सटेंसेस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है वाटर लविंग। जो वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं उसे पास करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेड। जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको मूवमेंट करने के लिए उसको फैसिलिटेट करवाया जाता है। तो उसके लिए एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे डू नॉट सेट अप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है in facilitated diffusion special protein help move substance across the membrane without expenditure of ATP energy। मीन्स इसमें कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई एटीपी का रिक्वायर नहीं होता है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है मेम्ब्रेन को पास होने में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लो टू हाई इसमें नहीं होता है। एंड दिस वुड रिक्वायर इनपुट एनर्जी ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट बीइंग यूज्ड। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाता है व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड। सारा प्रोटीन यूज हो जाएगा तो ये ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जो कैरियर प्रोटीन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरिन आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। तो पोरिन आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। तो किसका होता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया। तो ये पेज नंबर 177 दिया हुआ है। 177 पेज नंबर में दिया हुआ है। तो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार पोरिन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पोरिन यहाँ पर The porins are protein that form large pore in the outer membrane of the plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to size of a small protein to pass through। इसमें क्या हो गया? इसमें तीनों होगा। जैसे प्लास्टिड भी हो जाएगा, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ए बी सी। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए वाटर चैनल आर मेड अप ऑफ 8 similar type of aquaporin, 8 similar and 8 different type of aquaporin, 8 different type of aquaporin, 6 different type of aquaporin। इसमें तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें 6 वाटर चैनल जो होता है मेडअप ऑफ होता है 8 एक्वापोरिन से।
तो 8 एक्वापोरिन, तो इसमें 6 दिया, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब 8 दिया है तो इसमें सिमिलर होगा एक्वापोरिन या फिर डिफरेंट होगा। इसके लिए हम लोग देखेंगे 177 पेज नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। जो वाटर चैनल होता है वो मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। तो कभी कभी हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, बट बहुत बार जो कि पढ़ते टाइम एक कुछ भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो छूट जाता है, तो इसलिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, when all the protein transport are being used or are saturated, the rate of transport reaches to ऑप्शन है मिनिमम, ऑप्शन 2 मैक्सिमम, ऑप्शन 3 ऑप्टिमम, ऑप्शन 4 कॉन्टिन्यूसली फ्लैक्चुएट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन 2 मैक्सिमम। अभी हम लोग पढ़े थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दिया हुआ था, तो जो प्रोटीन का जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रेट वो मैक्सिमम हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन मोस्ट ऑफ द हर्बिसियस प्लांट, हर्बिसियस प्लांट मोस्ट ऑफ द ड्राई वेट कितना होता है हर्बिसियस प्लांट का। तो ये कितने कौन से पेज में, 178 नंबर पेज नंबर में दिया हुआ है, 178 नंबर। प्लांट वाटर का रिलेशन टॉपिक है उसमें दिया हुआ है वाटर। तो वाटरमेलन का है जो 92% वाटर, वाटरमेलन में कितना होता है परसेंट, 92%। एंड मोस्ट हर्बिसियस प्लांट हैव ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ए ड्राई मैटर। ऑफकोर्स तो इसमें कितना हो गया 10 to 15%, 10 to 15% होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा इसमें 10 to 50% और 15%। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें 10 to 15%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन ए 10 to 15%। वेन देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर इस वाटर पोटेंशियल विल, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन 2 डिक्रीजेज, ऑप्शन 3 रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन 4 बिकेम 0। तो इसमें जो वाटर पोटेंशियल का, इसमें वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, इसमें वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी अगर सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, कोई भी सॉल्यूट को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर उसका पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 डिक्रीजेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो इन 2 चैम्बर ए एंड बी containing a dilute solution and concentrated solution respectively are separated by a semi permeable membrane. Which solution has a higher solute potential? कौन सा इसमें solute potential ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें दिया हुआ है, इतना दिया है, सॉल्वेंट ये है, सॉल्वेंट है, कुछ वाटर है, ये सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट इसमें इस साइड ज़्यादा है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि इसमें जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसमें तो उसका वाटर ज़्यादा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सॉल्यूट क्या होता है, अगर कोई भी यहाँ पर एक चीज़ है, एक मान ली बीकर है, तो इसमें सॉल्यूट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, और ये स्मॉल क्वांटिटी, ये सॉल्यूट है। और ये यहाँ पर कुछ भी सॉल्वेंट है, यानी मान लीजिए कि ये वाटर है, तो वाटर जो होता है, वाटर क्या है, वाटर हो गया सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट मान लीजिए कि शुगर यानी चीनी अगर मिलाते हैं, तो चीनी वाटर में मिलाते हैं, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और चीनी क्या हो गया सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में वाटर में मिलाते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है वो क्या हो गया सॉल्यूट मीन्स जो मिलाते। सॉल्यूट अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन तो घट जाएगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। अगर इसमें चीनी ज़्यादा मिला देंगे, इसमें चीनी अगर ज़्यादा मिला देते हैं वाटर में, तो जो ये सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यानी वाटर तो प्योर वाटर नहीं ना रहा, अगर चीनी मिला दिए तो इसमें तो वो जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही इसमें बोला गया कि अगर सॉल्यूट अगर ज़्यादा मिला देते हैं, यानी ये क्वेश्चन का बता रहे हैं, जैसे ये व्हेन सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, ये मान लीजिए प्योर वाटर है, प्योर वाटर में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट ये है प्योर वाटर, ठीक है, ये है प्योर वाटर,
प्योर वाटर है। प्योर वाटर में अगर हम सॉल्यूट को डिजोल्व करें तो अब तो प्योर वाटर नहीं रहा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो वाटर का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल नाम से ही है वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर का कितना पोटेंशियल है इसमें। तो वाटर इसमें सॉल्यूट जैसे ही मिलाएं तो वाटर का पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। सॉल्यूट जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर हाई होगा, इंक्रीज होगा, हाई होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया विच सॉल्यूशन है जो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट किस में हायर ज़्यादा, तो सॉल्यूट यहाँ पर दिया है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें कितना है, थोड़ा सा कम है, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 6 ही है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये तो चैम्बर बी में वाटर का जो सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा किसमें, चैम्बर बी में। तो सॉल्यूशन इन चैम्बर बी। अब अगर इस क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में ही पूछ दिया जाता है कि वाटर पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, तो इसके लिए सॉल्यूट को देखना पड़ेगा, सॉल्यूट किस में कम है, तो सॉल्यूट जिसमें कम होगा उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूट इसमें है चैम्बर ए में सॉल्यूट कम है तो इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिससे सीड का जर्मिनेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 में है इम्बाइबेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इम्बाइबेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।